वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे उदास पाकिस्तानियों। मुझे पता है इस टाइम तुम लोग गुस्से में और सदमे में हो क्योंकि शहरोज़ ने सदफ़ कमल से शादी कर ली और हम लोगों को शहरोज़ और सायरा की जोड़ी बहुत पसंद थी। अनफॉर्चुनेटली उनके पहले सेपरेशन होगी और उसके बाद उनकी डाइवोर्स होगी और अब सदफ़ और शहरोज़ ने शादी कर लिया। मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, व्हाट्सएप खोला, फेस और तमाम अवाम आग बगोला होकर सदफ़ को गालियाँ दे रही है। खैर बीच में बहुत मज़े मज़े की मीम्स भी हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सब में जो बात मैंने नोट की है कि अम्मा अब्बा कितना बच्चे को सपोर्ट करते हैं। फ़ौरन पार्टी बदल ली, बहू बदल ली, वाह 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 वाह। खैर अब शहरोज़ और सदफ़ की शादी हो गई है और सदफ़ की इंस्टाग्राम मैंने खोली तो उधर हमने एक पोस्ट देखी जिसमें सदफ़ ने लिखा हुआ था कैप्शन कंप्लीट और उसके उन्होंने कमेंट्स ऑफ किए थे क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तानियों ने क्या हशर करना है उनका। और लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने हार नहीं मानी और उनकी जो दूसरी पोस्ट थी उन्होंने उस पे रज के गालियाँ वगैरह दी और बहुत बुरा भला कहा, लेकिन सदफ़ ने अनफॉर्चुनेटली उसके कमेंट्स भी बंद कर दिए। खैर थोड़ा टाइम पहले एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि शहरोज़ और सदफ़ का अफेयर है और सदफ़ की वजह से शहरोज़ और सायरा की डाइवोर्स हो गई है, जिसका शहरोज़ ने एक रिप्लाई किया था और वीडियो में उन्होंने सारी बातों को झूठ करार दिया था और कहा था कि सदफ़ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, उनको ऐसे मत कहें। और चलें आप भी देख लें उन्होंने वीडियो में क्या कहा था। सेकंड बात, सेम चीज आई जा रही है कि दे हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अ गर्ल। ये किसने कहा? क्या सायरा ने कहा? क्या सायरा की फैमिली ने कहा? क्या मैंने कहा? क्या मेरी फैमिली ने कहा? क्या किसी हमारे दोस्त ने कहा? नहीं कहा। तो आपने एक की बहन को, किसी की बेटी को इतने गलत तरीके से आप लोग बीच में लाए और खुद ही ज्यूरी और जज बन। Wait a minute. Who are you? हाँ भाई, हम भी उसको बीच में ले आए और इतना ज़्यादा ले आए कि आपने उससे शादी कर ली। आप तो पुरुष ही नहीं, महापुरुष है। खैर सालों की हम लोग इतने मज़े मज़े की मीम्स को रिव्यू करते हैं चल के। इफ़ 2020 वॉज अ कपल इनके कहने का मतलब है कि इनकी जोड़ी इतनी बुरी है जितना कि 2020। खैर नेक्स्ट वन, वन कबाब में हड्डी हड्डा फेस, मतलब सजल और सायरा के दरमियान में सदफ़ कमल हड्डी है। ओके, ओनली मजनू भाई फैंस विल गेट दिस। हाँ पीछे पेंटिंग एडिट करके मजनू भाई की पेंटिंग लगा दिया। When you have BMW but you still love Mehran. This one was funny. I and Sabzwari are just friends. Behrouz Sabzwari rejects rumors about his son's divorce. There is nothing between me and Sadaf. Awam feed Bilal Said. Oh. Hey, I can't do it, but good one. इस तस्वीर को देख के बंदा एक ही बात कह सकता है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इमेजिन दिस ब्यूटीफुल स्टिल रिप्लेसेबल। खैर मज़े की बात यह कि सदफ़, सारा और सायरा तीनों ने अपने अपने एक्स के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा पब्लिकली कहा और हमारी आवाम मरे जा रही है। हो सकता है भाई लड़कियों की ही कोई गलती हो, पीछे हमें स्टोरी का कख पता नहीं होता और हम खुद ही चीटर वीटर सब बोलते रहते हैं। मतलब क्या यार। मैं इत्तेकाफ़ से उठी और बाहर शहरोज़ बैठे। खैर आमना मलिक और उज़मा खान वाली कंट्रोवर्सी भी अभी अभी गुजरी है और उसमें सीन्स कुछ इस तरह के थे। जो भी है तू मारी गई। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। अच्छा बहुत बड़ी गुंडी है तू। तेरा लेक्चर सुनने को नहीं निकली घर हाँ, से। लेकिन अल्टरपंथी करने को निकली है तू घर से। तू शुक्र कर उसकी गर्दन नहीं तोड़ी मैं। अभी एक ही लाइफ है, एक ही तो है, ऊपर से वो घुस रही है बीच में। गुस्सा नहीं आएगा क्या? खैर मजाक के अलावा बात करते हैं तो किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो किसी के भी घर में जाके इतनी बर्बरियत दिखा सके और अपनी पावर का इस तरह से इस्तेमाल करे। उज़मा ने जो किया वो भी गलत था, लेकिन जो आमना ने किया वो उससे ज़्यादा गलत था। देखो ये बात सीधी सी है कि कोई भी लड़की होती है उसको ऐसे ही गुस्सा आता, लेकिन इसके मतलब नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में उठा लें, क्योंकि अब्बा जो हैं वालिद आपके वो बहुत ही तगड़े इंसान हैं। तो आप बाकी कानून को कहेंगे तुम तो बजाओ तालियां, मैं तो सब कुछ खुद ही करूँगी, तो दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव पूजा। खैर वापस आ जाते हैं शहरोज़ वाले टॉपिक पे। तो भाई
इस सीन कुछ ऐसा है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो बेगानी तलाक में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है वाला सीन है। देखो भाई, सायरा ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा अभी तक, और हो सकता है उनके पीछे बहुत ही कोई और इशू रहा, उनकी शादी का सायरा की ही बहुत गलतियाँ हुई या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो ऑलरेडी सेपरेट रह चुके हैं और उसके बाद शहरोज़ मूव ऑन करके सदफ़ के साथ आ गया हो। सो पीछे कुछ भी सीन हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रा ठंड रखें और उनके अपने मसले उनको करने दें। सायरा नहीं बोल रही, तुम लोग क्यों बोल। और बात तो ये कि इधर तो अपनी ज़िंदगी के मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे, क्वारंटाइन चल रहा है, कोरोना का रोना नहीं ख़त्म हो रहा है, हम घर से बाहर नहीं जा रहे और घर के अंदर शदीद जलील हो रहे हैं। इसके बावजूद तुम लोगों को उनकी तलाक की पड़ी और ऑनलाइन क्लासेस वो भूल गए हो तुम लोग। छड्डो यार, भूल जाओगे वैसे भी थोड़े दिनों में। अन्नी पा ली है तुम लोगों ने पूरे सोशल मीडिया पे। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये जो तीनों हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे और आगे उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे और बस सबकी ज़िंदगियाँ अच्छी हो जाएं। खैर भाई, मैंने इस वीडियो पे बहुत मेहनत की और ये थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि मुझे बहुत दिल कर रहा था इस सब के बारे में बात करने का। तो इतनी मेहनत पे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर तो लाजमी कर देना। और मुझे वैसे यूट्यूब की फुफो बन के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। सब्सक्राइब नहीं करना भूलना। ओके, बाय।